नई पेंशन योजना को समाप्त कर फिर से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा बैठक का आयोजन चंबा में किया गया। इस बैठक में जिला के समस्त खंड अध्यक्ष एवं उनकी कार्यकारिणी के सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान पुरानी पेंशन को फिर से शुरू करने की मांग को उठाया गया। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि जब सभी सांसदों और विधायक आज पेंशन लेते हैं लेकिन कर्मचारियों की पेंशन को समाप्त कर दिया गया है, वो सरासर गलत है। वहीं उनका कहना है कि लोग सरकारी नौकरी की तरफ रुझान रखते हैं क्योंकि हर कोई अपनी सुरक्षा चाहता है, क्योंकि सरकारी नौकरी में पेंशन भी मिलती है, लेकिन सरकार द्वारा इसे बंद कर दिया गया है, जिससे सरकारी कर्मचारी को पेंशन ना होना एक बड़ी समस्या बन चुका है। इसी विषय को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया था। अब जो आज की हमारी ये बैठक होने जा रही है, ये न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के जो हमारे कर्मचारी हैं 15/5/2003 के बाद नियुक्त हुए हैं, जो भी या रेगुलर हुए हैं, उन सब की बुलाई गई है, जिसमें कि आज जो हमारी बैठक का मुख्य एजेंडा है वो वन लाइन एजेंडा है, सिर्फ पुरानी पेंशन योजना की बहाली, जो 1972 नियम के तहत हम हिमाचल सरकार से चाहते हैं। ऐसा है कि जो हमारी ये पेंशन बहाली है, इसके लिए कुछ एक जो मुद्दे थे जो केंद्र सरकार के ऊपर कहे जाते थे कि केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो प्रदेश सरकार है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो जब चाहे तब पुरानी पेंशन बहाल कर सकती है। इसमें केंद्र का कोई भी ऐसा रोक टोक नहीं है केंद्र की ओर से। तो हमारा जो आज की इस बैठक का मुख्य एजेंडा था वो यही है, वन लाइन एजेंडा है, एक ही मांग एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक हमारा 1972 नियम के तहत, और वो सभी कर्मचारियों के लिए। सर, इसमें बाकी संगठन भी भाग ले रहे हैं? जी, इसमें हमने एनजीओ को भी बुलाया है, एनजीओ का फुल समर्थन है। हमारे शैक्षिक संगठन है जैसे एचजीटीयू है, प्राइमरी टीचर फेडरेशन है, सीएनडीबी यूनियन है, उनका भी समर्थन है। साथ में जो हमारे आईपीएच एसोसिएशन है, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एसोसिएशन है, आपके जो हमारे एचजीटीयू है उनका समर्थन है। जो हमारे अन्य विभागों से जैसे आपका पीडब्ल्यूडी से है, सर्वेयर एसोसिएशन, उनकी ओर से पंचायती राज के कर्मचारी बुलाए हैं। तो इस वक्त चंबा जिला में 18 जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं वो आज की बैठक में भाग लेने के लिए बुलाए गए हैं, और हमें उम्मीद है कि 18 के 18 जिलाध्यक्ष इस बैठक में मौजूद होंगे, क्योंकि सिर्फ ये बैठक जो है कोरोना के चलते हमने सिर्फ पदाधिकारियों की ही बुलाई है, कर्मचारी नहीं बुलाए हैं, सिर्फ पदाधिकारी बुलाए हैं। तो 30 से 35 पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सर, एनपीएस के कितने कर्मचारी है लगभग चंबा जिला में? जी, चंबा जिला में 12,000 से अधिक कर्मचारी हैं, और जो इस रोग से ग्रसित हैं इसको हम एक रोगी कहेंगे, क्योंकि इसमें कर्मचारी को पेंशन बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। मैं रचना महाजन, जिला अध्यक्षा महिला विंग एनपीएससीए जिला चंबा। मैं अपने संगठन की ओर से सरकार से सिर्फ यही मांग करना चाहती हूँ कि सरकार ने हमें जो एनपीएस के दायरे में ला रखा है उसको हटाकर हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमें ओल्ड पेंशन जो है वो मुहैया करवाई जाए। क्योंकि अगर सरकार को लगता है कि एनपीएस स्कीम इतनी ही अच्छी है, तो मैं अपने संगठन की तरफ से ये कहना चाहूँगी कि सभी के सभी राजनेता भी अगर एनपीएस के दायरे में आ जाएंगे तब भी शायद हमारी ये मांग जो है उसको हम छोड़ देंगे। लेकिन कोई भी कर्मचारी सरकारी सेवा में इसलिए आता है कि उसका जो भविष्य है वो सुरक्षित रह सके। जो एनपीएस के अंदर आज हम लोगों को अपना भविष्य जो है वो बिल्कुल असुरक्षित नजर आ रहा है। 5 मई 2003 के बाद सरकार ने सभी जितने भी कर्मचारी हैं उनकी ओल्ड पेंशन जो है उसको बंद करके नई पेंशन स्कीम को लागू किया था, जो बिल्कुल भी कर्मचारी हित में नहीं है। तो हमारा सरकार से यही निवेदन रहेगा, आज हम निवेदन कर रहे हैं कि हमें ओल्ड पेंशन के दायरे में लाया जाए। अगर सरकार जल्द ही हमारी ये मांग को नहीं मानती है तो हम लोगों को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा, और सरकार को इसका खामियाजा अगले इलेक्शंस में हो सकता है भुगतना पड़ेगा। ब्रिज शर्मा, महिला विंग की जॉइंट सेक्रेटरी बनीखेत ब्लॉक से। मेरी सरकार से यही निवेदन है कि जो मई 2003 से एनपीएस के दायरे में सभी कर्मचारियों को लाया है, कृपया ये जो नोटिफिकेशन है आपकी और हम सबको जो है वो ओपीएस के दायरे में लाया जाए। अभी हम सभी कर्मचारी इसी रोष में हैं कि एनपीएस को सरकार कब जो है वो वापस लेती है और दोबारा से ओपीएस बहाली करती है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि कोई भी कर्मचारी अगर पूरी उम्र सेवा देता है किसी एक विभाग को तो उसकी एक ही उम्मीद होती है कि उसका भविष्य सुरक्षित हो, उसे पेंशन जो है उसके बुढ़ापे के लिए दी जाए। लेकिन यदि उसे ये पेंशन ही प्राप्त नहीं होगी तो उसका भविष्य कहाँ सुरक्षित है, वो अपने आप को ठगा हुआ सा ही तो महसूस करेगा। इसीलिए अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ, कहता है परिंदा
कहता है परिंदा खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा ये ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, ये ज़मीन यानी कि एनपीएस नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है, दैट इज ओपीएस। तो हमारा फाइनल गोल है ओपीएस, और सरकार से एक बार फिर हमारा निवेदन है कि हमें सभी कर्मचारियों को ओपीएस जो है वो बहाल की जाए।